सो ही माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही था अवनी और मीरा लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि अवनी जो होती है वो मीरा से रात में बात कर रही होती है और उसे समझा रही होती है। उसे कहती है कि अपने डैड से इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो मेरी जान, बिकॉज मुझे अच्छे से पता है जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं ना तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है और मैं तुम्हें दर्द में बिल्कुल नहीं देख सकती। हमने इसी तरह मीरा को समझाती है और उससे रात में बात कर रही होती है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जोया जो है वो बात कर रही होती है सानिया से, उसे समझा रही होती है, उसे रिलैक्स फील करवाती है और फिर बात करते करते उसे सुला देती है। सानिया के सो जाने के बाद जोया सोचती है कि अब तो वो सो गई है, मैं कॉल कट कर लेती हूँ। लेकिन जोया जैसे ही कॉल कट करने लगती है तभी वो कहती है कि अरे अगर मैंने कॉल कट किया और वो उठ गई तो इतनी मुश्किल से तो वो सोई है, पहले बहुत परेशान है, एक काम करती हूँ अभी नहीं कट करती, वैसे भी अभी तो मैं जाग रही हूँ, सोने से पहले कट कर दूँगी। तो जोया ऐसे करके अपना मोबाइल साइड पर रख देती है और वो अपना लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है, कुछ ऑफिस का वर्क कर रही होती है। तो काम करते करते उसको भी अब बहुत लेज़ी सा फील होता है, उसको नींद आने लगती है। तो वो अपना लैपटॉप बंद करती है और साइड पे रखती है और अपना मोबाइल उठाती है। तभी वो देखती है कि कॉल अभी तक चल रही है। तो जोया के फेस पे एक स्माइल होती है और वो हैंड फ्री उठा के ऐसे अपने कान में लगा देती है। पहले तो एक पल में उसके दिमाग में आता है कि कॉल कट कर देनी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, कॉल कट करने से अगर उसकी नींद डिस्टर्ब हुई तो ये अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो। इसलिए जोया भी हैंड फ्री लगा के सो जाती है। पता नहीं कब वो सानिया की अब सांसें सुनते सुनते सो जाती है। उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। अभी तक जोया को पता नहीं होता कि वो क्यों उसे कॉल पे रख के सो रही है, बट उसको सोना होता है उसे कॉल पे रख के, इसलिए वो सो जाती है। और वह सानिया भी बहुत ही ज़्यादा सुकून से सो रही होती है, इतने सुकून की नींद शायद ही उसे कभी आई होती है। और ऐसे सोते सोते कब सुबह हो जाती है सानिया को तो पता ही नहीं चलता। तभी अम्मी उसके रूम में आती है और कहती, सानिया क्या तुम ठीक हो? तो सानिया ऐसे एकदम से अम्मी की आवाज़ सुन के उठती है, कहती मैं ठीक हूँ। तो हमने उसके कान से हैंड फ्री निकालते हुए कहती, क्या तुम हैंड फ्री लगा के सो गई थी क्या? सानिया कहती, हाँ शायद, पता नहीं कब आँख लग गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो अम्मी कहती, सच में तुम ठीक हो? सानिया बोलती, अरे हाँ भाभी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तभी अम्मी कहती, एक सेकेंड, क्या तुम किसी के साथ कॉल पे थी? तो सानिया कहती, व्हाट? तो तभी हमने ऐसे उसके मोबाइल की तरफ इशारा करती है तो उसे मतलब शो हो रहा होता है ना ऐसे ऊपर से कॉल का निशान। तो सानिया कहती, ओ माय गॉड, शिट 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 शिट, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो सानिया फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि जोया कॉल पे है, तो हैंड फ्री लगाती है और सुनती है क्या जोया ने कुछ सुना तो नहीं। तभी उसे जोया की सांसों की आवाज़ आ रही होती है। वो समझ आती है कि तो जोया तो भाई घोड़े गधे बेच के सो रही है। तो कहती, थैंक गॉड इसने सुना नहीं कुछ। तो हमने कहती, क्या ये जोया है? तो वो कहती है, हाँ वो एक्चुअली रात को बहुत डिस्टर्ब थी, समझ नहीं आ रहा था किससे शेयर करूँ। तो जोया को आई एम सॉरी, आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। तो हमने उसे समझाते कि थी, नो नो इट्स ओके, इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई नो यू लाइक हर, सो चलता है सब। तो आगे से सानिया कहती, नहीं मैं उस बात के लिए सॉरी नहीं बोल रही, इसलिए कि मैंने आपको भाभी बोला, अगर ये सुन लेती तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाता ना। तो हमने कहती, हाँ तुम्हें थोड़ा सा तो केयरफुल रहना चाहिए, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ओके। तो हमने ऐसे बोल के चली जाती है। सानिया उठती है और मोबाइल को उठाती है। उसको पहले मन में ख्याल आता है कि क्या मुझे कॉल कट करनी चाहिए, फिर कहती नहीं, अगर उसने कॉल नहीं कट की तो मैं क्यों करूँ। तो सानिया ऐसे बोल के मोबाइल वहीं पे रख देती है और फ्रेश अप होने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होती है, नहाती है, अच्छे से ड्रेस चेंज करती है और वापस रूम में आती है। आके बैठ के अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि सानिया अभी तक सॉरी जोया अभी तक सो रही है। तो सानिया ऐसे ही कान से मोबाइल लगाते हुए कहती, हेलो क्या तुम्हें उठना नहीं है आज? जोया हेलो, टाइम देखो, तुमको ऑफिस नहीं जाना? तो ये बात सुनते ही जोया की एकदम से आँख खुलती होगी, कहती व्हाट, अब क्या टाइम हुआ? तो कहती, मैडम जी मोबाइल आपके हाथ में ही है, टाइम देख लो। तो जोया ऐसे मोबाइल की तरफ देखती है, ओह शिट शिट शिट, इतना लेट हो गया, टाइम यार तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? सानिया कहती, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने रात को कॉल क्यों नहीं कट की? तो सोनिया एकदम घबरा जाती है, सॉरी जोया एकदम घबरा जाती है और कहती है कि वो आई डोंट नो, शायद मैं भी सो गई थी। तो सानिया कहती, इट्स ओके, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रही थी। तो आगे से जोया कहती, मैं भी तो ऐसे ही बोल रही थी और वैसे भी मैं हाइपर नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं अब रखती हूँ, मुझे रेडी होना है और ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। तो वो कहती है, ओके ठीक है, तुम ऑफिस पहुंचो फिर मिलते हैं। तो कहती, व्हाट, ऑफिस में हम मिलते हैं? तुम थोड़ी यहाँ पे हो, तुम तो जाके इंडिया में बैठ गई हो, वापस आने का नाम भी नहीं ले रही।
पता है मिस यू। तो सानिया कहती ओहो सच्ची यू मिस्ड मी। तो जोया कहती हाँ इतना भाव मत खाओ, हाँ ठीक है थोड़ा सा मिस, क्या ज़्यादा नहीं। सानिया बोलती हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे पता है आप बड़े लोग हो, आप कहाँ मुझे मिस करते हो। तो जोया कहती ओ हेलो ये बड़े लोग क्या होता है, हाँ बोलो ज़रा, नहीं मतलब डिफाइन कर ही दो, आज क्या समझ रखा है मुझे, मैं कौन सी लैंडलॉर्ड की औलाद लगी हूँ यहाँ पे। हम्म, एक मामूली सी सेक्रेटरी हूँ समझी, बड़े लोग। तो सानिया कहती है कि मैं तुम्हारी जॉब से तो मैं जज नहीं कर रही, ओके मैंने किसी और वे में बड़े लोग बोला है। तो जया कहती ओ हेलो मैं एज में भी तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो ये तो मुझे बोले ही मत। तो कहती उफ खुदाया ये लड़की भी ना कहाँ कोई बात कहाँ लेके जा रही। ओके बाबा आई एम सॉरी, मैं हूँ बड़ी, ठीक है। अच्छा भी काम करते हैं, आपको लेट हो रहा है आप जाओ। तो जया बोलती है हाँ मैं जा ही रही थी, एक तुम हो गए बातों में लगा देती हो। तो सानिया कहती मैंने कब बातों में लगाया, तो खुद बक बक कर रही थी। सो कहती अब मैं बक बक करती हूँ, ठीक है बेटा तुम ना अब देखना मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगी। तो सानी बोलते अरे मेरी बात सुनो, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बट सोया कॉल कट कर देती होगी थी इसकी, तो इसे तो मैं अच्छे से बताऊंगी, एक दफ़ा मेरे सामने तो आए, इंडिया में बैठी है ना इसलिए इतना फुदक रही है, सामने होती तो ऐसा कभी नहीं बोलती मुझे। तो उसे बोल के फिर फ्रेश होने चले जाते हैं, वो भी नहाती है अच्छे से, रेडी शेडी होती है और बगैर ब्रेकफास्ट के ही ऑफिस के लिए निकल जाती है, बिकॉज उसे काफ़ी लेट हो रहा होता है। और यहाँ अवनी और सानिया भी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और तभी ऊपर से मीरा आ जाती है और मीरा के पास कीज़ वगैरह सब कुछ होते हैं, तो वो बेल नहीं देती, बस अंदर आ जाती है। तो अवनी उसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और खुश होती है, भाग के उसके हक करती है, कहती वाह व्हाट अ सरप्राइज जान, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। तो मीरा कहती इसलिए तो पहले तुम्हारे दीदार करने आई हूँ, मुझे भी तो उठते ही तुम्हारा चेहरा देखने की आदत है मेरी जान। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से माथे से माथा जोड़ रखा होता है और एक दूसरे से स्माइल करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तो तभी सानिया को मस्ती सूझती है, वो ज़ोर से खांसी करते हुए कहती है ओ हेलो बेशरम लोगों, यहाँ पे मैं भी हूँ, कोई मुझे भी मिलेगा या नहीं। तो मीरा हंसते हुए कहती है हाँ हाँ तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं। तो मीरा ऐसे बोल के सानिया के पास आती है, उसे हक कर दिया, कहती कैसी है। तो वो कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ मेरी बहन को आजकल मैं तो दिखती ही नहीं। तो आगे से मीरा कहती तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आजकल, बहुत चालू हो गई हो, हाँ हर टाइम तुम्हें मस्ती सूझती है। तो वो कहती यार मेरा भी कुछ कर दो ना, ताकि मैं भी बिजी हो जाऊँ तुम्हारी तरह। तो मीरा कहती शर्म तो है नहीं ना, नहीं शर्म नाम की चीज़ तो तुम्हारे अंदर पाई नहीं जाती। तो आगे से सानिया हंसते हुए कहती अरे कैसे पाई जाती, पैसों की इतनी तंगी थी कि मैंने उसे बेच दिया और वो सारे पैसे हड़प कर गई मैं। तो मीरा और अवनी दोनों हंसते हुए कहते बहुत पागल हो तुम। तो मीरा कहती अच्छा चलो मुझे भी खिला दो, बहुत तेज से भूख लगी है। तो उन्हें कहती है क्या बात है जान, तुमने खाना नहीं खाया क्या। तो मीरा ऐसे से देख के कहती नहीं आज किसी स्पेशल इंसान के स्पेशल से हाथों से खाने का मन कर रहा था। तो अवनी ऐसे ही थोड़ा सा शाय फील करती है और फिर मेरे को अपने हाथों से खिलाती है। तो आगे से सानिया कहती है हाय पता नहीं मेरी ज़िंदगी में मोमेंट कब आएगा जब कोई मुझे अपने हाथों से इतने प्यार से खिलाएगा। उफ मुझे तो लगता है मैं सारी ज़िंदगी ना ऐसे अकेली ही मरूंगी, बैचलर रहना है क्या मेरी सारी ज़िंदगी, मेरी भी सेटिंग करवा दो भाई। तो मीरा कहती शर्म नहीं आती है, क्या वर्ड यूज़ कर रही हो, क्या होता है ये सेटिंग वेटिंग। तो सिया हंसते हुए कहती है कि अच्छा जी अपनी सेटिंग कर ली और सेटिंग का नहीं पता मैडम को। तो मीरा कहती है एक तो पता नहीं तुम कहाँ रही हो ना, अपनी लैंग्वेज चेक करो, कितना वेयर बोलती हो तुम, अजीब लगता है यार, तुम ना सबके सामने मेरी भी बेइज्जती करवाओगी। तो सानिया ऐसे ही थोड़ी इमोशनल होकर बोलती है हाँ ठीक है भाई, इसलिए तुम मुझे कहीं लेके नहीं जाती, अपनी बहन की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ना कटवाऊंगी, समझ आ गया मुझे सब कुछ। तो मेरा कहती क्या बकवास है पागल, तुम्हें पता है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करवाती कि डैड को पता चल जाएगा कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, और मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, और मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहती इसीलिए। और बाकी तुम्हारी लैंग्वेज की बात है तो मुझे इससे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ओके अगर बोलोगी तो मैं भी ऐसी लैंग्वेज सीख लूँगी। तो सानिया हंसते हुए कहती है सच्ची तो सीख लो ना, मज़ा आएगा ऐसे टपोरियों की तरह बोलेंगे तो। तो अवनी हंसते हुए कहती लो जी हमें लगा तुम सीरियस हो गई थी। तो सानिया बोलती मैं सीरियस वेरियस नहीं होती, मैं बस मस्ती करती हूँ। तो मेरा ऐसे सानिया को हक करती है, कहती आई लव यू इडियट, तुमने तो मुझे ट्राई दिया था। तो सानिया बोलती है अच्छा चलो ना आज सब ऑफिस चलते हैं। तो मीरा ऐसे उसे देखती है, कहती तुम इस हुलिया में जाओगी, चलो गेटअप चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अपना हुलिया बनाओ जिस तरह तुम रहती हो। तो वो कहती यार मैं इतनी बुरी तरह से रहती हूँ ना, इतना बुरा ड्रेसअप है ना मेरा कसम से, इस तरह तो अगर मैंने
जोया को प्रपोज़ करा ना, सच्ची ने उसने मुझे रिजेक्ट कर देना है। तो मीरा हंसते हुए कहती है, तो रेडी हो जाओ, मेरी तरह बन जाओ, फिर पक्का तुम्हें रिजेक्ट करेगी मीरा मैम समझ के। तो आगे से वो हंसती है, कहती ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ कि हम दोनों सेम दिखते हैं। अच्छा कुछ करो ना यार, मुझे थोड़ा चेंज दिखना है, मैंने इतने टाइम बाद मैं उसे देखूंगी, उससे मिलूंगी, तो कुछ चेंज होना चाहिए ना। तो आगे से अम्मी बोलती, नहीं नहीं अभी नहीं, जब रात में बर्थडे पार्टी में जाओगी ना, तब तुम्हें परफेक्ट दिखना होगा, तब हम तुम्हारा ड्रेसिंग सब कुछ चेंज करेंगे, बट अभी तुम जैसे पहले थी वैसे ही बन के जाओ। तो आगे से मीरा कहती, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया सानिया, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, रात को उसके झटका दोगी ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो इन दोनों की बात मान जाती है, कहती अच्छा ठीक है, तो मैं पहले की तरह पंपू बन के आती हूँ, जम्पू शम्पू जो भी है। और मुझे बिल्कुल ऐसे लाइक नहीं करेगी। तो अपनी सानिया का हाथ पकड़ती है, कहती कम ऑन, सूरज से प्यार नहीं करते, सीरत से करते हैं, और अगर वो सच में तुमसे प्यार करेगी तो तुम्हें ऐसे ही कर लेगी, समझी। तो वो कहती है कि हर कोई आपकी तरह महान नहीं होता मैडम। तो आगे से वो कहती कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो जाओ तुम रेडी होके जाओ जैसे पहले होती थी। तो वो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो सानिया रेडी होने चाहती है, बट उसके पास अब ज़्यादा वैसे कपड़े नहीं होते जैसे वो पहले रहती थी, जब से वो मीरा के साथ रहने लगी थी, मतलब उसे पता चल रहा था कि वो मीरा की बहन है, तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी थी, उसकी तरह ड्रेसिंग करने लगी थी। तो अब उसे वैसे कपड़े पहनने में थोड़ा वेird लग रहा होता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। खैर वो इन दोनों के कहने पर पहले की तरह ड्रेसिंग कर दी है, पहले की तरह अपने फेस पे हल्का हल्का सा ऐसे मतलब अपना रंग सांवला सांवला कर देती है ना। तो ऐसे खुद को शीशे में देखती है, कहती वो इतनी चीटी हूँ मैं, लेकिन इस तरह से तो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करेगी, क्या मुँह पे मुकाला मल लिया मैंने, बट क्या करूँ, ऐसे जान होगा सामने। तो वो उसका कलर मतलब सांवला ज़रूर होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन ये बात वो समझ नहीं रही होती। उसे लगता है कि शायद चिट्टी जो मतलब लाइक होता है ना, वाइट वाइट फेसेस पे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, वाइट जिस्म पे मरते हैं हम, तो वो ये सब सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ मीरा आती है और उसे पीछे से हक करते हुए कहती है कमोन, तुम ऐसे भी बहुत सुंदर दिखती हो। वो कहती कमोन यार, मुझे पता है हर कोई बस चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो हो ना, एक तो वो ज़ीरो साइज़ हो, दूसरा उसका कलर ऐसे दूध की तरह फेयर हो, और मेरे जो देखो मेरा कलर दूध की तरह फेयर तो है, लेकिन मुझे ये सब लगाना पड़ता है अपने फेस पर, सारा कलर गंदा कर देती हूँ मैं अपना। पता नहीं दादों ने मेरा हुलिया ऐसे क्यों रखा, सॉरी नानो ने। तो वो कहती नानो ने तुम्हारी भलाई के लिए किया, जो किया बिल्कुल सही किया, समझी। और मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ, आई थिंक तुम्हें इसी तरह जोया को प्रपोज़ करना चाहिए। अगर तुमने उसे अच्छे से खूबसूरत बन के प्रपोज़ किया तो वो तो फिर गलत होगा ना, वो तुम्हारे फेस पे मरेगी ना कि तुम्हारे दिल पे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को जो प्यार करे वो उसका दिल देख के प्यार करे, ना कि उसकी जिस्मानी तवज्जो देख के। तो ऐसे उसे कहती है। तो सानिया उसकी बातों को थोड़ा समझती है, कहती तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझे तब एक्सेप्ट करे जब उसे पता चले कि मैं उसकी ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जगह उसके ऑफिस की बॉस की बहन हो, तो ये वो। तो वो कहती कमॉन, तुमसे बॉस की बहन नहीं, तुम उस ऑफिस की बॉस भी हो। तो वो कहती हाँ, मैं नहीं चाहती ये बात उसे पता चले, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे इसी तरह एक एम्प्लॉय की तरह प्यार करे। तो मीरा कहती ये हुई ना बात, बस यही जिक्र चाहिए, मेरी बहन इसी तरह लगी रहो तो ऑफ कोर्स तुम्हें प्यार करेगी। तो सानिया कहती है कि आई होप सो, कर ही न ले प्यार ऐसे मेरी सांवलापन देख के। तो मीरा कहती कमोन, ये सांवलापन भी बहुत अट्रैक्टिव है, तुम्हें पता नहीं है। तो वो कहती सही कह रहे हो, खुद तो गोरी चिट्टी बन के रहती हो, लेकिन मुझे सांवला बनने पर मजबूर कर रखा है। तो मीरा कहती देखो ऐसी बात नहीं है, कलर, अरे कलर का क्या होता है यार, काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सानिया कहती यार ये कहने की बात होती है, आई नो आजकल की जनरेशन कैसी है, उसे बस गोरी गोरी जिस्म चाहिए होता है ये वो। तो मीरा कहती ठीक है, तो पहले तुम इस तरह ट्राई कर लो, इस तरह से होना पड़ी तो वैसे कर लेना। तो सानिया हंसते हुए कहती है कि ये हो ना बात, चलो मुझे पता है ऐसे नहीं मेरे साथ सेट होगी तो वैसे तो हो ही जाएगी। मीरा कहती ये तुम्हारी लैंग्वेज ना, ओ माय गॉड, मेरी समझ के बाहर है। तो सानिया कहती कम ऑन, इतनी भी बुरी लैंग्वेज नहीं है यार मेरी। तो मीरा कहती ओके ओके। तो उसके बाद मीरा जो है वहाँ से चली जाती है, और वो भी अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाती है। उसके बाद वो अम्मी को हक करती है, उसे कहती है कि जान सुनो ना। तो अम्मी बोलती है हाँ मेरी जान बोलो। तो मीरा कहती है वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों कहीं, आई मीन मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है अकेले,
बस तुम और मैं। तो अवनी कहती है कि हाँ बस तुम और मैं ही तो हैं। तो तभी वहाँ सानिया आ जाती है, कहती देखो क्या ये शूज़ अच्छे लग रहे हैं। तो मीरा हंसते हुए कहती ये बंदर भी तो है हमारे बीच। तो कहती ओ हेलो, बंदर किसको बोला। तो मीरा कहती ओहो सॉरी माय फॉल्ट, ये बंदरिया भी तो है हमारे बीच। तो सानिया से गुस्से से घूरती है। मेरा कहती ओके ओके आई एम जस्ट किडिंग ओके, हाँ अच्छा लगता है शूज़, तुम यही पहनो। तो सानिया से हंसते कहती है कि वहाँ देखने के बजाय यहाँ देख लो शूज़। नहीं एक सेकंड, अवनी के मुंह पे तुम्हें शूज़ दिख रहा है मेरा, उधर नज़र हटाओगी तो यहाँ मेरा शूज़ दिखेगा। तो अवनी कहती ओ हेलो, तुमने मेरे मुंह को एक शूज़ से कंपेयर कर रखा है। तो वो कहती है कि ओह सॉरी सॉरी, मैं तो बस मीरा को एक मिसाल मार रही थी। तो मीरा ऐसे सानिया के पाँव की तरफ देखते कहती ये क्या पहन रखा है, बिल्कुल मैच नहीं करा, उतारो इसको। तो वो कहती हाँ जी शुक्र है तुमने देख लिया, बताओ क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मैं तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके आई। तो मीरा हंसते हुए कहती इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे हैं यहाँ पे, अवनी के हैं, जो तुम्हें फिट आए पहन लो बस। तो वो कहती कपड़े तो बस ठीक है जो पहन रखे, बट शूज़ का क्या। तो मीरा हंसते हुए उसे अपने रूम में लेके जाती है, वो डोर खोलती है, वहाँ पे इतने सारे कतार में काफ़ी सारे शूज़ पड़े होते हैं, सारे बहुत ही अच्छे दिखते हैं, ब्रांडेड होते हैं, कमाल के होते हैं। तो सानिया उसे देख के कहती मैडम जी ये सारे शूज़ आप पहन सकते हो क्योंकि आप उस ऑफिस की बॉस हैं, बट मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, मैं इतने महंगे शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर ये पहन के गई ना पूरी दुनिया मुझ पे शक करेगी, सब कहेंगे पता नहीं कौन से बैंक में डाका डाल के आई हूँ मैं। तो मेरा हंसते हुए कहती है ओह शिट, ये तो मैंने सोचा भी नहीं, अब क्या करें। तभी अम्मी कहती है कि काम करते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ बैठे बैठे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, रास्ते से किसी शॉप से शूज़ ले लेंगे ना। तो मेरा कहती हूँ ग्रेट आइडिया, चलो फिर चलते हैं। तो ऐसे ये तीनों एक ही गाड़ी में बैठते हैं और फिर ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। तभी रास्ते में काफ़ी सारी ब्रांडेड शॉप्स आती हैं, तो मीरा वहाँ पे रोकती है। अब तो सानिया कहती लो जी मेरी बहन, आपके दिमाग में क्या घुसा पड़ा है, फिर से ब्रांड पे आके रुक गई। अरे ब्रांड के शूज़ बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और एक एम्प्लॉय बॉय अफोर्ड नहीं कर सकती। अरे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, चलो यहाँ से किसी लोकल शॉप पे लेके चलो। तो मीरा कहती ठीक है। तो मेरा फर्स्ट टाइम एक लोकल शॉप में गई होती है, मतलब जब से वो यहाँ अमेरिका में रह रही होती है आज तक उसने लोकल शॉप नहीं देखी होती। तो इसके साथ वो लोकल शॉप में जाती है। वो लोकल शॉप भी मतलब छोटी छोटी होती है बट अच्छी होती हैं, काफ़ी सारे शूज़ होते हैं अच्छे अच्छे। तो मीरा कहती वाह यार यहाँ पे काफ़ी अच्छे शूज़ हैं बट मुझे पता नहीं था। तो सानिया कहती जी जी मैडम, लेकिन मुझे सब पता है, मैं बचपन से सिर्फ लोकल चीज़ें ही पहन रही हूँ। तो मीरा सुन के थोड़ा मतलब परेशान हो जाती है, थोड़ी सैड हो जाती है। तो हमने ऐसे मीरा का हाथ पकड़ती है और मीरा कहती है कि इतना सब कुछ होते हुए भी सानिया को शुरू से हर चीज़ से दूर रहना पड़ा। वो बचपन से ही ब्रांड की आदी थी, लेकिन अब देखो तो वो कहती है ओके चिल रिलैक्स, अब उसे उसका हक मिलेगा, मुझे पता है तुम उसे उसका हक ज़रूर दिलाओगी। तो मीरा ऐसे अपने के हाथ की तरफ देखते हुए कहती हाँ मैं ये करूँगी, मुझे मेरी बहन का हक उसे दिलाना ही होगा और मैं ये करके रहूँगी। तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी सानिया को एक शूज़ पसंद आ जाता है। अब वो कहती देखो ये कैसा है। तो मीरा कहती तुम्हें अच्छा लगा। सानिया बोलती हाँ। तो सानिया काफ़ी सारे शूज़ ट्राई करती है और उसमें दो तीन उसे पसंद आ जाते हैं, लेकिन सानिया का बस एक ही लेने का दिल होता है तो वो एक ले लेती है और कहती है चलें। तो मीरा कहती है ठीक है तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो ये दोनों गाड़ी में बैठने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मीरा वहीं पे रुकी रहती है और वो शूज़ देखते हैं जो सानिया ने ट्राई किए थे और उसे अच्छे लग रहे थे बट उसने नहीं लिए। तो वो सारे शूज़ जो है वो पैक करवा लेती है और उनकी भी बिलिंग करके वो फिर गाड़ी में जाके रख देती है और उनके साथ बैठ जाती है। तो सानिया कहती है तुम्हारे हाथ में क्या था। मीरा कहती कुछ नहीं। तो उसे कुछ भी नहीं बताती। तो अम्मी पूछती है क्या था। तो मीरा ऐसे आँख से इशारा करती है कि बाद में बताऊँगी। तो उसके बाद ये लोग ऑफिस पहुँचते हैं। तो अम्मी कहती है कि वो शिट, हमें सानिया को थोड़ा पीछे उतारना चाहिए था और शायद मुझे भी पीछे उतर जाना चाहिए था। मीरा कहती क्यों। तो अम्मी कहती तुम पागल हो, ऑफिस के बॉस के साथ कौन सी एम्प्लॉय आती है, पागल हो क्या, हम दोनों को नहीं पीछे उतार दो। तो उन दोनों को थोड़ा पीछे उतार देती है और फिर गाड़ी लेके पार्किंग की तरफ जाती है। ठीक है उसकी आदत होती है, वो कभी भी गाड़ी खुद पार्किंग करती है, उसे थोड़ी सी चिढ़ होती है पार्किंग से। तो वहीं पास में खड़े हुए ड्राइवर को ऐसे कार खींच देती है और ऑफिस की तरफ जाने लगती है। अब वो ऑफिस के पास मतलब ऑफिस के अंदर जो लिफ्ट होती है ना उसके पास जाके रुक जाती है और इन दोनों का वेट कर रही होती है। वो कहती जब वो आएंगे तीनों साथ में अंदर जाएंगे। और तभी जो है वो लिफ्ट खुलती है और उसमें से काफ़ी सारे वर्कर्स बाहर निकलते हैं। वो हेलो मैम गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब लिफ्ट बार बार खुल रही होती है, बंद हो रही होती है, लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, बट मीरा वहीं पे खड़ी रहती है। तभी सामने से जोया आ जाती है। वो कहती क्या हुआ मैम, चलना नहीं है अंदर। तो अब मीरा बेचारी उसे क्या बोलती कि वो किसका वेट कर रही थी। तो वो कहती है हाँ चलते हैं, एक्चुअली मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही थी उसका वेट कर रही थी। तो वो कहती मैम तो लिफ्ट में भी तो बात हो सकती है। वो कहती तुम्हें तो पता ही है लिफ्ट में अक्सर नेटवर्क इशू होता है तो इसलिए। वो कहती ओह अच्छा। तो ये लोग वहीं पर खड़े होते हैं। तभी पीछे से अवनी आ जाती है और उसके साथ साथ
सानिया भी आ जाती है। तो ज़ोया उसे देख के थोड़ा शॉक्ड होती है और सानिया आते ही बस ज़ोया को टाइटली हग करती है, कहती है ओ माय गॉड आई मिस यू सो मच। तो ज़ोया भी उसे हक बैक करती है और तभी ऐसे मीरा की तरफ देखती है, कहती क्या कर रही हो, अरे मीरा मैम खड़ी हैं, छोड़ो मुझे। तो सानिया कहती तो क्या हो गया, तो कहती पागल हो छोड़ो मुझे। तो ऐसे ऐसे पीछे की तरफ पुश करती है। तो वो ज़ोया को ऐसे बार बार देख रहे थे, तभी ज़ोया कहती मैम को हेलो बोलो। तो कहती व्हाट, तो कहती अरे मीरा मैम को हेलो बोलो ना। तो ज़ोया कहती हेलो मीरा मैम कैसी हैं आप, आई होप आप अच्छी होंगी है ना। तो वो कहती मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कहाँ थी इतने दिन। तो वो कहती मैम मैंने आपको बताया तो था। तो वो कहती हाँ हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। तो कहती ओके मैम कोई नहीं। तभी मीरा कहती चलिए अंदर। तो ये लोग अंदर जाने लगते हैं। तो ये चारों जने मतलब लिफ्ट के अंदर होते हैं, पीछे मीरा और अवनी खड़े होते हैं और आगे ज़ोया और सानिया खड़े होते हैं। तो ज़ोया जो होती है वो ऐसे अपने हाथ में एक फ़ाइल होती है, उसमें पूरी लिस्ट होती है आज की मीटिंग से, तो उन्हें सबको चेक कर रही होती है। तो ज़ोया फ़ौरन से बोलती है कि मीरा मैम आपकी 10 मिनट बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो तो आपको हर हाल में अटेंड करनी होगी। और आज दिन में आपकी 4-5 मीटिंग्स हैं, उनमें से 2 जो हैं वो आप पोस्टपोन कर सकते हो, बट 3 आपको मस्ट अटेंड करनी है। तो मीरा कहती है ये तुम मुझे अब बता रही हो, सोया मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे मीटिंग्स के बारे में पहले ईमेल कर दिया करो, तो मुझे मेरी बात कुछ सुनती क्यों नहीं हो। तो मीरा ऐसे थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलने लगती है। तभी सानिया से पीछे घूरती है मीरा को। तो मीरा अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करती है और कहती है कि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसे हरकत मत करना। तो जोया कहती सॉरी मैम नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान करूँगी। तो ऐसे फिर लिफ्ट खुल जाती है और लोग लिफ्ट के बाहर निकलते हैं। तो मीरा जो होती है वैसे अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है। तो उसके पीछे पीछे जो है वो सानिया भी कैबिन में चली जाती है। तो मीरा कहती ओ हेलो मैडम, तुम्हारा डाइस उस तरफ है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो आगे से कहती मैडम जी ये तो आपको मुझे बताना होगा, आपको अच्छे से पता है ना, आप अब जोया से इस तरह बात नहीं कर सकते, वो आपकी सिर्फ सेक्रेटरी नहीं है। अब भूल गई हो क्या, आई लाइक हर, आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आई मीन इतना ऊंचा। तो मीरा कहती ओके चिल रिलैक्स, अरे तुम भूल रही हो ये ऑफिस है और वो मेरी सेक्रेटरी भी है, अगर वो गलती करेगी तो उसे उस पर शाउट करना मेरा हक बनता है। तो आगे से सानिया बोलती है कि जानबूझ के कर रही हो ना, अच्छे से पता है मैं उसे लाइक करती हूँ, फिर भी मेरा कहती है ओके बाबा आई एम सॉरी, मेरे माइंड में नहीं था, ठीक है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी, और तुम उसकी इतनी साइड मत लिया करो। तो कहती क्यों ना साइड लूँ, अगर अवनी को कोई इस तरह चिल्लाए आपके सामने तो आपको क्या लगेगा। मेरा कहती उसकी बात अलग है, वो मेरी पार्टनर है। तो सानिया बोलती हाँ तो वो भी शायद मेरी होने वाली पार्टनर है ना। मीरा कहती शायद ना, कंफर्म नहीं है, जिस दिन वो आपकी पार्टनर बन जाएगी 100% कन्फर्म हो जाएगा तो मैं उसको वैसे ही रिस्पेक्ट दूंगी जैसे आप अपनी अवनी को देते हो, ओके। तो सानिया बोलती है ठीक है तब तो आपको उसे रिस्पेक्ट देना ही होगा, लेकिन जब तक ये सब नहीं होता तब भी आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, ओके। मीरा कहती है ओके मेरी माँ, अब अपने कैबिन में जाओ, इससे पहले लोगों को थोड़ा डाउट होने लगे। तो जया बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उसे ऐसे जाने लगती है। तो मीरा पीछे से हंसते हुए कहती है कि ऐसे उसका कंसर्न देख के मुझे अच्छा लगा, अब कंफर्म हो गया कि तुम मुझे सच में लाइक करती हो। तो सानिया पीछे घूमते हुए कहती अच्छा जी, तो इतने दिनों से क्या मैं मजाक कर रही थी आपके साथ। तो मीरा कहती नहीं ठीक है तुम जाओ। तो सानिया वापस अपनी डाइस पे जाके बैठ जाती है और हमेशा की तरह उसकी आदत होती है डाइस पे बैठे लैपटॉप पे अपना काम करते करते वो बार बार देख रही होती है ना जोया को घूर घूर के। तो जोया ऐसे उसे हमेशा की तरह इस बार भी नोट करती है और वो खुद चल के उसके पास आती है और कहती है कि तुम आने वाली थी, तुमने मुझे बताया नहीं, आई मीन हम रात में भी कॉल पे थे पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो कहती वो मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी बट मैं सरप्राइज़ देने में अच्छी नहीं हूँ। तो जोया कहती किसने बोला तुम अच्छी नहीं हो, तुमने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है, थैंक यू। तो वो कहती अच्छा लगा तुम्हें मेरा यहाँ आना। तो जोया कहती हाँ अच्छा लगा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इतने टाइम बाद तुम्हें देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो सानिया कहती दोस्त राइट, बहुत अच्छी बात करी है तुमने। तो ऐसे बोल के फिर से अपना कुछ काम करने लगती है। तो जोया वैसे तो काम में अच्छी होती है, सिंसियर भी होती है, बट काम करते टाइम उस टाइम उसका ध्यान नहीं होता तो बीच में कुछ गलती कर रही होती है। और सानिया जो होती है उसे बिल्कुल मतलब समझ नहीं आती कि उसने कोई गलती किया है। तो जोया जो है वो पकड़ लेती है और वो कहती है ये देखो तुमने ये गलत किया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना होता है। तो वो ऐसे बोल के मतलब उसका ना
जो माउस होता है ना उसको ऐसे टच कर दिया। तो माउस पे तो ऑलरेडी सानिया ने हाथ रखा होता है, तो सोया ऐसे उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के ऐसे माउस चला रही होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है सानिया को। सानिया को बहुत ही खुशी मिल रही होती है। और तभी जोया ऐसे थोड़ा नीचे होती है, उससे माउस से चल नहीं रहा था ना, तो नीचे की तरफ बाउंड होती है ना, तो वो सानिया की बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। तो सानिया की सांसें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल सी मच जाती है, क्योंकि वो लाइक करती होती है ना जोया को। तो जोया की सांसें जो है वो नॉर्मल चली होती है, बट सानिया की सांसें बहुत तेज़ होती है। सानिया को गरम गरम सांसें जो हैं वो जोया की नेक पे जा रही होती हैं। तो जोया ऐसे सानिया की तरफ देखती है और देखते कि सानिया तो उसे घूर रही है। तो जोया कहती मैडम आके देखो, मैं तुम्हारी मिस्टेक करेक्ट कर रही हूँ, उसको देखो ताकि फिर से ऐसी गलती मत हो, समझी। और मीरा मैम को बहुत बुरा लगता है ये सब छोटी छोटी गलतियाँ, हम बहुत शाउट करेंगी, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाना बट वो मेरी बैंड बजा देंगी। तो सानिया हंसते हुए कहती है कि टेंशन मत लो, आज के बाद मीरा मैम तुम पे बिल्कुल शाउट नहीं करेंगी, समझी। तो सोया सानिया के पास उनके से घूरते हैं, कहती अच्छा जी तुम बड़ी यहाँ पे अंतर्यामी लगी हो, हाँ तुम्हें बहुत पता है, तुम्हें मीरा मैम के गुस्से का नहीं पता। पहले तो वो गुस्सा करती नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, उन जैसी बॉस पाना बहुत मुश्किल है। आई एम सो लकी कि वो मेरी बॉस है, बट जिस दिन उन्हें गुस्सा आता है ना तब वो देखती नहीं है कि आगे कौन है। तो सानिया बोलती है अच्छा जी तुम तो मीरा मैम को बहुत अच्छे से जानती हो ना। वो कहती है ऑफ कोर्स, कितने टाइम से उनके साथ हूँ, बहुत क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है यार, हद से ज़्यादा। आई मीन मुझे लगा नहीं था कि अमीर बाप की कोई बेटी इतनी अच्छी हो सकती है, मैंने तो आज तक जितनी देखी सब बिगड़े हैं, और मुझे अमीर बाप की बच्चियाँ पसंद भी नहीं है। तो सानिया बोलती है ओ अच्छा, तो कैसे पसंद है तुम्हें लोग। सानिया बोलती है मुझे मेरे जैसे लोग पसंद है, मिडिल क्लास, वही अच्छा होता है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। तो सानिया उसे देखती है और कहती है ओ अच्छा, तो मतलब मेरे जैसे लोग तुम्हें पसंद है, हम तो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास है ना। तो ऐसे बोल के सानिया हंसती है। तो उसे कहती है हाँ तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे, आई मीन हमारे जैसे। तो सानिया को ये हमारा वर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कहते उफ़ ये हमारा वर्ड, मुझे तो इस लब से ना प्यार हो गया है। तो जोया कुछ समझती नहीं है, वो कहती व्हाट, क्या बोला तुमने। तो सानिया बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ भी बोलती हूँ, तो तुम इतना ध्यान मत दिया करो। और वहाँ दूसरी तरफ मीरा का मन होता है कि वो अम्मी को कहीं बाहर लेके जाए, उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करे, जो कि इतने टाइम से हो नहीं रहा होता। और रात में भी उसके साथ नहीं थी, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वो कॉल करती है जोया को। तो जोया का मोबाइल रिंग होता है, जोया ऐसे कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। तो ऐसे अगर पीछे से आती है, कहती जी मीरा मैम बोले आपको कुछ चाहिए। तो वो कहती है कि तुमने बोला था 10 मिनट्स में मेरी मीटिंग है, तो स्टार्ट क्यों नहीं अभी तक। तो जोया थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई होती है, जबकि उसे 10 मिनट्स के बाद कॉल करनी होती है, बट वो भूल गई होती है, वो इतनी ज़्यादा मगन जो होती है सानिया से बात करते हुए। तो वो कहते हैं आई एम रियली सॉरी मैम, मैं जस्ट अभी आपको कॉल करने ही वाली थी, बट आई एम सॉरी, ये सानिया भी ना मेरा दिमाग निकाल लेती है। तो वो मीरा हंसती है, वो समझ आती है कि सानिया के साथ बिजी थी, तो इतना कुछ नहीं कहती, कहती ठीक है मीटिंग जल्दी से चालू करो, मुझे कहीं जाना है। वो कहती ओके मैम। तो सानिया से बोल के कॉल कट कर दिया, कहती तुम्हारी वजह से ना अभी फिर से मेरी इंसल्ट हो जाती। तो वो कहती अच्छा हुई तो नहीं ना। तो वो कहती नहीं पता नहीं मेरा मैम इतने ज़्यादा काइंड हार्ट कब से हो गया, पहले भी थी बट बहुत ही स्वीट हो गई, बिल्कुल नहीं डांटती। तो वो कहती हाँ बोला था बिल्कुल नहीं डांटेंगी। तो जोया कहती है हाँ तुम तो अंतर्यामी हो ना, आज के बाद हमेशा से तुमसे मैंने पूछना है क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। और वो कॉल करती है जिनके साथ मीटिंग होती है, तो वो लोग फ़ौरन से ऑफिस में आ जाते हैं। वहाँ मीटिंग रूम होता है एक। तो मीरा जो होती है मीटिंग रूम में जाती है, देखती है कि वहाँ पे वो सब आ चुके होते हैं जिनके साथ उसकी मीटिंग होती है। तो उन सब पर्सन से काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाती है, अपना बहुत अच्छे से बात करती है। तो मीरा जो होती है ऐसे मीटिंग चालू करती है। उसने एक डेमो बनाया होता है जो उन्हें दिखा रही होती है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर होते हैं। तभी वहाँ मीटिंग में जो है वो सडनली अवनी आ जाती है और वो कहते हैं आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं लेट हो गया, एक्चुअली कुछ वर्क कर रही थी। तो वो सबसे अपना इंट्रो करवाती है और सबके साथ बैठती है और वो डेमो देख रही होती है जो मीरा ने दिया। उसके बाद अवनी कहती है कि गाइस आप लोग पहले ही हमारे बॉस का डेमो तो देख चुके हैं, अब एक और छोटा सा डेमो जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। तो मीरा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे तो इस डेमो के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, अमनी ने उसे कुछ बताया नहीं होता। तभी अमनी आती है और वो छोटा सा डेमो देती है और उसमें कुछ चेंजिंग्स होती हैं जो मीरा के साथ उसने बिल्कुल डिस्कस नहीं करी थी। तो मीरा को थोड़ा अजीब लगता है, वो सोचती है कि ये सब इसने कब प्लान किया और मुझसे कुछ बताया क्यों नहीं। तो वो ये सब सोच रही होती है। तभी उसमें एक इन्वेस्टर बैठा होता है, वो कुछ क्वेश्चन करने लग जाता है अमनी से, और मीरा सर पकड़ लेती है, कहती लो यही होगा ना जब एंड मोमेंट में चीज़ें ऐड करेगी, अब क्या आंसर देगी इसका। लेकिन अमनी बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और सब आंसर क्वेश्चंस का सही से आंसर दे देती है। तो इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और वो कहता है कि ठीक है हम सोच के बताएंगे। तो ऐसे बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मीरा अमनी को देखती है और कहती है कि ये क्या था।
अम्मी बोलती क्या? मीरा कहती कि तुम्हें इसके बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए था, तुम्हें नहीं लगता? तो अम्मी कहती हाँ आई नो, मुझे पता है करना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी। वो लास्ट मोमेंट में मेरे दिमाग में आया। एक्चुअली जो डेमो हमने पहले प्रिपेयर करा था वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, मुझे नहीं लगा था कि वो उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा। सो मुझे कुछ अचानक से एक आइडिया आया और मैंने सोचा उसे इसमें ऐड करते हो। देखो वो आइडिया काम भी कर गया। मेरा कहती कमोन, अभी वो आइडिया वर्क नहीं करा, हमें वो अभी तक इन्वेस्टर नहीं मिले, ना ही उन्होंने इन्वेस्ट करा है। तुम्हें समझ आता है तुमने लास्ट मोमेंट में कितनी गड़बड़ कर दी? हाँ, अगर इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, अगर तुम आंसर नहीं दे पाती तो अरे हमारे ऑफिस की पूरी इमेज खराब हो जाती। तुम्हें पता है इन्वेस्टर हम लोग के लिए भगवान समान होते हैं। तो मेरा ऐसे फटाफट बोली जा रही होती है, तो अपने को थोड़ा बुरा लगता है, वो थोड़ा सैड हो जाती है और फिर वो कहती है सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो हमने ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो मीरा कहती है शिट, नाराज़ कर दिया फिर से। तो मीरा सर पकड़ लेती है, कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे से ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं भूल गई कि वो सिर्फ एक वर्कर नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, वो मेरी जान है। मैं कैसे बात कर सकती हूँ यार उससे ऐसे? तो मेरा वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है और वो फिर अपना मोबाइल ऐसे पॉकेट में रखती है और उठती है और सीधा हमने के कैबिन में जाने लगती है। तभी सामने से जोया आती है और कहती है कि मैम मैंने आपको बताया था ना आपकी आज 3 मीटिंग है और नेक्स्ट मीटिंग जो है ना वो आपकी 10 मिनट बाद है। तो मीरा कहती है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है मुझे टाइम टेबल सेंड कर दिया करो, एंड मोमेंट पे तुम बताती हो मुझे नहीं करनी, कैंसिल करो इस मीटिंग को, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो कहती है आई एम रियली सॉरी मैम, बट ये मीटिंग हम कैंसिल नहीं कर सकते, अगर ये मीटिंग हमने कैंसिल कर दी ना हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और आपको पता है इतना बड़ा नुकसान इस टाइम हमारी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मीरा कहती है आई डोंट केयर, करोड़ों को या अरबों को मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मीरा ऐसे बोल के सीधा हमने के कैबिन में चली जाती है। तो जोया कहती है ओ माय गॉड, एक तो मीरा मैम भी ना कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती। कभी कभी एक एक रुपया इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी अरबों रुपए की भी इनके सामने कोई कीमत नहीं होती। आई कांट अंडरस्टैंड हर यार। तो ये सब सोच रही होती है, तभी मीरा अमनी के कैबिन में जाती है और नो करते हुए कहती है कि मैम मैं आई कम इन। तो अमनी मीरा की मैम आवाज़ समझ जाती है और फ़ौरन से खड़ी होती है, कहती ऑफ कोर्स मैम आपका ही कैबिन है, आपका ही ऑफिस है, आप जहाँ जाओ आओ। तो मीरा अंदर आती है, कहती कम ऑन जान प्लीज़। तो हमने कहती कम ऑन मैम, मैंने क्या गुस्ताखी कर दी? आई एम रियली सो, अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो आई एम सॉरी, बोलो तो कान पकड़ के माफ़ी मांगूँ। तो हमने ऐसे टोन काट रही होती है। तो मीरा कहती कम ऑन जान आई एम सॉरी, आई नो मैंने ज़्यादा ही गलत बोला है तुम्हें, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, बट तुम्हें भी नहीं लगता कि तुम्हें भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए था? तो मीरा ऐसे हमने के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे चेयर पे बिठाती है, कहती कम ऑन बैठो यहाँ पे। तो हमने बगैर कुछ बोले चुपचाप बैठ जाती है। तो मीरा ऐसे पानी का गिलास उठाती है, उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है। तो हमने चुपचाप पी लेती है और कुछ भी नहीं बोलती, वो एकदम शांत होकर बैठी होती है और मीरा से उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती और वो कहती कम ऑन जान मुझ पर शाउट करो, मेरे को मारो, बट एटलीस्ट बात तो कर लो। तो हमने कहती कम ऑन मैम, मैं आप पे कैसे हाथ उठा सकती हूँ और आप पे शाउट करने के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती। अरे आप इस ऑफिस के मालकिन हो और मैं तो क्या हूँ आपके लिए एक छोटी सी एम्प्लॉय, तो मैं कैसे हरकत कर सकती हूँ? मेरा कहती कम ऑन, तुम सिर्फ छोटी सी एम्प्लॉय नहीं हो, तुम बहुत अच्छी पोस्ट पे हो समझी। एंड हाँ सेकेंड थिंग, मैं सिर्फ तुम्हारी बॉस नहीं हूँ, और हम दोनों तो, अरे हम दोनों पार्टनर्स हैं, तुम भूल गई? हमने कहती ओ अच्छा मैं पार्टनर्स हूँ? अरे पार्टनर तो वो होता है ना जिसे डिसाइड करने का कुछ भी हक होता है, बट मुझे तो नहीं है, तो मैं शायद एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, है ना? तो मीरा कहती कम ऑन आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। हमने कहती ठीक है आपको जो कहना था आपने कह लिया, आप प्लीज़ अब जाए, मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है। तो मीरा को बहुत अजीब लग रहा होता है, वो हमने की ये नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और वो चुपचाप फिर अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है। बहुत परेशान होती है और यही सोच रही होती है कि किस तरह वो अम्मी को मनाए। तभी अम्मी जो होते हैं अपने कैबिन से बाहर निकलती है क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो सोचती है कि जाके कॉफ़ी बनाती हूँ और पीती हूँ। तो वो कॉफ़ी बनाने के लिए जा रही होती है, तभी जोया आती है और कहती है कि अरे मैम आपको कुछ चाहिए? तो वो कहती है हाँ मुझे कॉफ़ी चाहिए। जोया कहती है आप मुझे बोल देती। तो वो कहती है आप मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, मीरा के हो, तो उसी के काम क्या करो। तो वो कहती है मैम आर यू अपसेट? तो वो कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, छोड़ो तुम। तो जोया कहती है कि कम ऑन आपने मेरी इतनी हेल्प की है, आई मीन आप हमेशा मेरा साथ देते हो, मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ, बताएं मुझे क्या हुआ है। हमने बोलती कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा अपसेट हूँ। वो कहती यहाँ आप अपसेट है, वहाँ मीरा मैम अपसेट है। तो हमने कहती
तो क्या करूँ मैं? तो वो कहती मीरा मैम की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो अगले 2 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। अवनी बोलती वो अच्छे से हैंडल कर लेगी, आई नो। तो वो कहती अच्छे से हैंडल तब करेंगे ना जब वो मीटिंग अटेंड करेंगी। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया और मैं उन आगे लोगों को मना नहीं कर सकती। वो समझती नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अरबों का नुकसान हो जाएगा, खरबों का नुकसान हो जाएगा यार अगर उन्होंने ये मीटिंग अटेंड नहीं करी तो ये बात सुन के अवनी बोलती व्हाट, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ है, किसके साथ है? तो वो कहती मैम वो दुबई वाले क्लाइंट थे ना हमारे, उनके साथ है। तो हमने अपना सर पकड़ लेती कि ये लड़की में ना इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके नखरे नहीं खत्म होते। मैं भी देखती हूँ, उसकी तो अम्मा भी अटेंड करेगी मीटिंग। तो हमने ये बोल के गुस्से से मीरा की कैबिन में जाती है। कहती क्या सुन रही हो मैं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग तुम कैसे कैंसिल कर सकती हो? मीरा कहती मेरा मन नहीं है। अम्मी कहती तुम्हारे मन की ऐसी की तैसी, उठो चलो हमें मीटिंग अटेंड करनी है। मीरा कहती नहीं मुझे अटेंड नहीं करनी, तुम्हें करना है तो जाओ जाओ तुम कर सकती हो। अम्मी कहती आप बोल रहे हो, ये ऑफिस की बॉस आप हो, मैं नहीं हूँ, तो आप क्या वहाँ हो ना, मस्त है, मीरा नहीं। तो मीरा कहती प्लीज़ फिर से सब शुरू मत करो, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। तो हमने मीरा के पास बैठती है और कहती गुस्सा मुझे होना चाहिए, ये एटीट्यूड मुझे दिखाना चाहिए और आप दिखा रहे हो। तो मीरा कहती ओके आई एम सॉरी बट मैं कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रही, मेरा सच में मन नहीं है, मेरा मेरा मन कुछ भी करने को नहीं कर रहा। तो हमने ऐसे मीरा की चीज़ पे किस करती है, कहती आई एम सॉरी मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया ना, चलो अब उठो। तो मीरा ऐसे ही एकदम से स्माइल करने लग जाती हैं। तो हमने कहती बस इतना ही अपसेट थी, एक ही किस में मान गई, चलो उठो। तो मीरा हंसते हुए कहते तुम्हें अच्छे से पता है ना मुझे कैसे मनाना है। तो हमने ऐसे मीरा की बाहों में बाहें डाल दी, कहती ऑफ कोर्स मुझे पता है और मेरी जान को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो मीरा ऐसे हंसते हुए अपने के फोरहार्ट पे किस करती है, कहती आई एम रियली सॉरी लव, मैंने तुम्हें सैड करा। तो वो कहती नो नो इट्स ओके, वैसे भी तुम्हारी गलती कोई नहीं थी। तो मीरा कहती यार या तुम्हारा बोल लिया करो या आप बोल लिया करो। तो वो कहती ओके ओके बाबा आप ठीक है मैं आप ही बोलूँगी, चलो आपकी मीटिंग है ना। तो मीरा कहती है कि तुम भी मीटिंग में आओगी, पहले प्रॉमिस करो। अम्मी कहती है अरे मेरा इस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये मीटिंग आपने अटेंड करनी है, मेरा क्या काम। तो मीरा ऐसे अम्मी का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती भूलो मत तुम पार्टनर हो, मेरी लाइफ पार्टनर के साथ साथ इस कंपनी की भी, तो चलो मेरे साथ, तुम्हारा वहाँ होना इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट जहाँ जहाँ मैं होती हूँ वहाँ वहाँ तुम्हारा होना इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें हंसते हुए कहती अच्छा जी तो आप वॉशरूम में जब होती हो तब वहाँ मेरा होना इम्पोर्टेंट रहता है क्या? तो मेरा हंसते हुए कहती कुछ भी, हाँ बाय द वे हाँ वहाँ भी तुम आ सकती हो। तो ये लोग ऐसे हंसते हुए हाथों में हाथ ये कैबिन से बाहर निकलते हैं। तो जैसे कैबिन से बाहर निकलते हैं तो सामने से सानिया आ रही होती है क्योंकि जोया से इस मीटिंग के बारे में बताती है और वो कहती है मीरा मैंने सुना आप मीटिंग ही नहीं ले रही, ये क्या बात हुई? तो मीरा ऐसे फ़ौरन से कहते हैं कि अरे किस पागल ने कह दिया मैं तो मीटिंग में जा रही हूँ। तो वो कहती एक सेकेंड उसे पागल मत बोलो यार, जोया ने बताया मुझे। तो मीरा कहती ओहो जोया ने, वाह फिर तो पागल मैं हुई, वो तो पागल हो ही नहीं सकती है ना। तो सानिया हंसते हुए कहती है कि आप अपसेट थी क्या? मेरा कहती हाँ थी बट मेरी जान के होते हुए ज़्यादा टाइम अपसेट कैसे रह सकती हूँ। तो मेरा ऐसे बोलते हुए स्माइल करते हुए उन्हीं की तरफ देखती है तो उन्हें भी शाय फील कर रही होती है। तो सानी बोलती ओए होए कोई तो शाय फील कर रहा है, क्या बात है, हाँ क्या हुआ अंदर बताओ ना। फिर कहती ओ हेलो कुछ नहीं हुआ, हटो सामने से मुझे लेट हो रहा है। तो सानी एकदम सामने खड़ी थी, कहती नहीं नहीं पहले बताओ। तो मीरा कहती ओ हेलो तुम यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय हो, ये नहीं मेरी बहन ही हो यहाँ पे, हटो सब हमें घूर रहे हैं, क्या बदतमीजी है, क्या बोलेंगे बॉस के सामने खड़े हो गए, हटो। तो कहती ठीक है बेटा यहाँ पे तुम बॉस हो बट घर में नहीं, घर में पहुँचो फिर बताऊँगी। तो मीरा कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे लोग बात करते हुए जो है वापस चले जाते हैं मीटिंग रूम की तरफ। तो ये दोनों मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। वहाँ जोया जब बहुत परेशान होती है क्योंकि जिनके साथ मीटिंग होती है वो लोग आ चुके होते हैं, लेकिन जोया को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे क्योंकि मीरा ने उसे इन्फॉर्म ही नहीं करा होता कि वो उनका वेट करेगा मीटिंग रूम में। जोया तो यही समझ रहे होते हैं कि मीटिंग कैंसिल करनी होगी। तो वो लोग जैसे मीटिंग वाले उसके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि मीटिंग रूम कहाँ है। तो वो कहती वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या हम पोस्टपोन। तो ऐसे बोलती है कि सामने से सानिया आ जाती, कहती नो 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 पोस्टपोन नहीं करना, मैं बताती हूँ आपको मीटिंग रूम कहाँ है। तो सानिया ऐसे बोल के इशारा करती है कि यहाँ से लेफ्ट की तरफ। तो लोग वहाँ चले जाते हैं। तो जोया परेशान हो जाती है, वो सानिया का हाथ पकड़ती कहती क्या बदतमीजी थी, क्या किया तुमने, मीटिंग रूम में क्यों भेजा, वहाँ जाके क्या करेंगे, मीरा मैम तो है नहीं। तो कहती किसने कहा मीरा मैम नहीं है, वो वहीं बैठी हैं, वो वेट करी है, एक्चुअली उन्होंने ही मुझे बोला था मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी वो मीटिंग लेंगी। तो वो कहती यार मीरा मैम ना कसम से मेरी जान निकाल देती है, एक तो ये कभी मुझे इन्फॉर्म नहीं करती, हमेशा मुझे डांटती रहती है कि मैं इन्फॉर्म करूँ, हद है यार। तो आगे से सानिया कहती अच्छा सुनो ना वो क्या हम आज रात
तो सानिया बोलती है कि वो मेरा मतलब, तो ज़ोया बोलती है हाँ बोलो क्या आज रात। सानिया बोलती वो मैं आज रात को सोच रही थी क्यों ना हम दोनों कहीं। तो ज़ोया बोलती हम दोनों क्या। तो सानिया बोलती यार तुम समझती क्यों नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाना है। तो वो कहती है हाँ ठीक है, स्लो बोलो, इतना तेज़ क्यों बोल रहे हो। तो वो कहती है ओ आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा ही तेज़ बोल दिया क्या। ज़ोया बोलती हाँ बोला तो। अच्छा सुनो, मैं ना कॉफ़ी लेने जा रही हूँ, क्या तुम पियोगी। तो वो कहती है हाँ और मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो ज़ोया बोलती नहीं तुम बैठो मैं ले आती हूँ। कहती नहीं नहीं दोनों साथ में जाएंगे। तो दोनों साथ में जाते हैं कॉफ़ी मशीन की तरफ ना। तो ज़ोया जो होती है वो सानिया की तरफ देखती है, कहती तुम्हें कॉफ़ी बनाना तो आती होगी ना। वो बोलती है हाँ। तो कहती चलो बनाओ, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मुझे भी बना के दो। तो सानिया हंसते हुए कहती अच्छा जी सीनियर उनका फ़ायदा उठा रही हो बेटा, हम बताती हूँ तुम्हें। तो फिर हंसते हुए कॉफ़ी बनाती है और कहती अच्छा शुगर लोगी तुम। कहती हाँ ले सकती हूँ अगर तुम डाल दो तो सानिया फिर उसके कप में शुगर डाल देते हैं। तो ये दोनों ऐसे मिक्स करके पी रहे होते हैं। तो वहीं पे कॉफ़ी मशीन के पास खड़े होकर लोग पी रहे होते हैं, थोड़ा सा बात भी कर रहे होते हैं। तभी सानिया से कहती है कि अच्छा वो क्या तुम तुमने बताया नहीं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो ज़ोया बोलती हाँ चलूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सानिया बोलती ठीक है, ये हुई ना बात। तो आगे से ज़ोया कहती तुमने बताया नहीं कि तुम सडनली यहाँ वापस कैसे, तुमने तो बोला था तुम अब इंडिया ही रहोगी। तो सानिया बोलती क्यों तुम्हें मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा। ज़ोया बोलती क्या बकवास है, ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगा यार। तो वो कहती बस तुम्हें खुश करने के लिए आ गई मैं। तो ज़ोया थोड़ा थोड़ा समझ रही होती है कि सानिया कहीं ना कहीं इसको फ्लर्ट कर जाती है। तो उसे कहती है अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सबके साथ ऐसे बात करते हो या मेरे साथ कुछ स्पेशली तुम बात करने की ट्रेनिंग लेके आई हो। वो कहती क्या मतलब। तो सानिया कहती तुम हमेशा लड़कों की तरफ फ्लर्ट क्यों करती रहती हो। तो सानिया हंसते हुए कहती कम ऑन यार, ना मैं कहाँ फ्लर्ट करती हूँ। ज़ोया कहती नहीं तुम फ्लर्ट करती हो, मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया है। तो सानिया से ज़ोया के हाथ से कप लेती है, साइड पे रखती है और उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा रही होती है। तो सानिया से दीवार के साथ लग जाती है, सॉरी ज़ोया दीवार के साथ लग जाती है। तो सानिया से दोनों हाथों से दीवार पे हाथ रख लेती है, उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं। ज़ोया कहती है तुम क्या कर रही हो। सानिया कहती है मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि फ्लर्ट करते कैसे हैं। तो ऐसे बोल के उसके कान में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करती। ऐसे होके पीछे होके हंसते हुए फिर से कप लेके पीने लगती है। लेकिन ज़ोया के तो बैंड बज चुके होते हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सानिया उसके इतने ज़्यादा करीब आती है और जब उसके कान में इतना स्लोली स्लोली धीमे धीमे बोलती है ना, तो वो ज़ोया को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और अट्रैक्ट हो रही होती है अब सानिया की तरफ। ये फर्स्ट टाइम होता है कि वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो उसके बाद सानिया कहती तुम ना बहुत बदतमीज़ हो। तो वो कहती अच्छा जी, कभी कहती हूँ मैं फ्लर्ट हूँ, कभी कहती हूँ मैं बदतमीज़ हूँ, अरे मैं हूँ क्या, क्या इंसान नहीं दिखती मैं तुम्हें। तो ज़ोया हंसते हुए कहती नहीं एक इंसान ही लगती तुम मुझे, बाकी सब लगती हो। तो ज़ोया कहती ठीक है बेटा, मुंह पे बेइज्जती कर रही हो, मतलब सानिया से बोलते हैं। ज़ोया बोलती हाँ हाँ पीठ पीछे करने से तो अच्छा ही है ना। तो सानिया भी हंसने लग जाती, कहती हाँ ये भी ठीक बोला। और वहाँ मीटिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, मीरू और अमनी बहुत अच्छे से मीटिंग अटेंड करते हैं और वो लोग उसी टाइम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में बैठे होते हैं। तो अवनी कहती शायद तुमने ठीक कहा, मुझे वो डेमो नहीं देना चाहिए था, देखा वो टाइम लेके चले गए, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। मीरा उसके हाथ पे हाथ रखती है, कहती कमोन जान, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कुछ करो और वो गलत हो ही नहीं सकता, तुम तो जीनियस हो। तो सानिया हंसते सॉरी अवनी हंसते हुए कहती है कि नहीं मेरी जान, मैं जीनियस हो सकता हूँ लेकिन सुपर जीनियस तो तुम ही हो, तुम्हारी वजह से तो शायद मैं भी जीनियस बन पाई। तो मीरा कहते हैं कि मेरी वजह से तुमने इतनी पढ़ाई की था कि तुम यहाँ आओ मेरे पास, है ना। अवनी कहती है कि तब मुझे पता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और देखो इतना सब कुछ कर लिया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, और अब तो तुमसे प्यार करती हूँ तो सोचो तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। तो मीरा हंसते हुए कहती है कि हाँ आई नो, इसलिए तो मैं खुद को इतना लकी मानती हूँ कि तुम हो मेरी लाइफ पार्टनर। तो ऐसे बोल के उसके हाथ पे किस करती है और ये दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और कहीं खो जाते हैं। और देखते ही देखते मीरा जो है वो अमनी की लिप्स के करीब आती है, उसकी लिप्स को बस किस कर लेती है। तो अमनी भी उसे किस पैक कर दिया। उसके बाद ये दोनों ऐसे हाथों में हाथ लिए एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और मीरा कहती है कि जान सुनो ना, मैं कब से कह रही हूँ मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, क्यों ना कहीं दूर चलें, सिर्फ तुम और मैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जहाँ बस तुम हो मैं हूँ और कुछ ना हो, मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ दिन सुकून के रहने हैं। तो अम्मी कहती है अरे पागल, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, तुम तो कुछ दिनों की बात कर रही हो। मीरा कहती है आई नो, बट कुछ दिन ऐसे हो जहाँ कोई टेंशन ना हो, कुछ ना हो, कोई और बात हो ही ना, सिर्फ तुम और मैं, मेरे लिए तुम हो और तुम्हारे लिए मैं, और कुछ मैटर ना करता हो।
तो अम्मी कहती वैसे अच्छा आइडिया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? मीरा कहती जहाँ मेरी जान बोले। तो हमने बोलती नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ साथ चलना चाहती हूँ, जहाँ तुम बोलो, जहाँ तुम मेरा हाथ थाम के मुझे ले जाओगी मैं वहाँ चली जाऊँगी चुपचाप तुम्हारे साथ साथ। मीरा हंसते हुए कहती आए हाय, एक तो तुम्हारी ये क्यूट क्यूट बातें कसम से जान ले लेती हो मेरी। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मीरा की लाइफ में फिर से एक और टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जिसके बारे में मीरा ने शायद ही सोचा तक नहीं था। और वो टर्निंग पॉइंट क्या है वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, यहाँ से पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को खोलो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय।